Good morning, students. Chapter number 1, rational number. Today we have to start with inserting rational numbers between two given rational numbers. Now we will learn how to insert, how to find out the different rational number between given two rational number. Okay, it's two methods are there. Two methods I will tell you, and both are easy. Now look here. What they trying to say that they are saying that अगर दो consecutive integers हमने लिए मतलब एक के बाद एक इंटीजर 2 and 3 have taken two consecutive integers, एक के बाद integers हमने लिए हैं. Suppose that this is n and suppose that this is m and this is n. Now look here, in this n is greater than m. अब देखो 2 और 3 ये दोनों consecutive थे तो इनके बीच में कोई इंटीजर्स तो लाई नहीं करेगा. इंटीजर विल नॉट लाई. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रैशनल नंबर, अ इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर वी कैन फाइंड आउट बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, अगर एक के बाद एक इंटीजर्स दे रखे हैं, आपको उसके अंदर उसके बीच में अगर रैशनल नंबर फाइंड करना है, यू कैन फाइंड आउट लॉट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटीजर्स, हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन 2 and 3? देयर इज नो इंटीजर that is lying between 2 and 3. If I am taking two integers, suppose 2 and 4, this is m and this is n. In this n is greater than m, then number of integers कितने होंगे? This is the formula they have given. वैसे फॉर्मूला ना भी हो तो आप खुद ही काउंट करके इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. बट दे हैव गिवन, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू. If see I have not taken the two non-consecutive integers, I have taken 2 and 4, they are non-consecutive, एक के बाद एक नहीं है, ठीक है. देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इंटीजर्स यू कैन फाइंड आउट? इट मीन्स हाउ मेनी इंटीजर्स विल बी देयर? n minus m. दिस इज द फॉर्मूला. n की वैल्यू क्या थी? 4 थी. m की वैल्यू 2 थी. देन n minus 1. 4 minus 2, 2 is there. 2 minus 1, that is 1 integer. 1 integer तो है ये. 3 is lying between 2 and 4. Getting my point? It means what they are saying, let we have two non-consecutive integers m and n, where n is greater than m. मतलब आपने दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए, उसमें एक नंबर आपका बड़ा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? बड़ा नंबर फिर उसके बाद जस्ट वाला, देन अगेन -1. यू विल गेट ऑल इंटीजर्स दैट इज लाइंग बिटवीन टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर. नाउ दिस thing is I think clear to everyone. Now how we can find out the rational number between the two consecutive integer, या दो rational number के जो आपको given rational number उसके बीच में और आप कितने rational number find out कर सकते हैं, कैसे आप find करेंगे, that we will find out. First method is average. Now average, for example I have taken two integers 2 and 3. Now first rational number how you can find out? Just add these two and just divide it by 2. 2 और 3 को ऐड कीजिए, 5 हो, मतलब एवरेज ऑफ दीज टू इंटीजर्स यू विल गेट 5 by 2. 5 by 2 इट लाइज बिटवीन 2 and 3. देन अगेन यू हैव टू फाइंड आउट, आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एवरेज ले सकते हैं. नाउ यू आर गेटिंग 2, 5 by 2 and 3. आपको ये तीनों रैशनल, मतलब 2 and 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, तो मतलब 3 रैशनल नंबर आपको अब दिख रहे हैं, उसके बीच का भी आपने रैशनल नंबर फाइंड कर लिया. देन यू कैन टेक द एवरेज ऑफ दीज टू. 2 plus 5 by 2 divided by 2. Again you will get the rational number which is lying between 2 and 5 by 2. Now again what you can do, you can take the average of 5 by 2 and 3. You can find out the rational number which is lying between 5 by 2 and 3. It means you can find out the infinite number of rational number by, this is the first method I am telling you. एवरेज आपको क्या करना है, दो इंटीजर दे रखा है, जो आपको गिवन इंटीजर है उनका एवरेज निकालिए, आपको एक रैशनल नंबर मिलेगा. फिर आपके पास 3 रैशनल नंबर हो गए, 2 हो गया, 5 by 2 होगा, 3 हो गया. फिर आप 2 और 5 by 2 का एवरेज निकालिए, आपको एक रैशनल नंबर और मिल जाएगा. फिर 5 by 2 और 3 का एवरेज निकालिए, आपको एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा. फिर और चाहिए तो अब तो आपके पास और 5 रैशनल नंबर हो गए, फिर आप एवरेज ले लीजिए कोई दो का, आपको अगेन यू विल फाइंड आउट द रैशनल नंबर. नाउ वन एग्जांपल आई एम टेलिंग, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6.5. जब आपको कम रैशनल नंबर फाइंड करने हो तो आप एवरेज मेथड से आराम से कर लीजिए, पर आपको अगर मोर देन 5 मोर देन 4 फाइंड करना है, देन इट्स बेटर टू यूज अनदर method of for finding the rational number between the given two numbers. Now look here, 5 and 6.5, they have given you the two numbers, both are rational number. Because all integers are rational numbers, so it's better to say that they are rational number. 5 and 6.5 are the rational number. Now you have to find out the
three rational numbers. First of all, what we have done, we have find out the rational number between 5 and 6.5. It means what we have done, we have taken the average. 5 plus 6.5 upon 2, we are getting 11.5 upon 2, that is 5.75. Now a rational number between 5 and 5.75. Add these two again. Now this you have find out. अब इसका और 5 के बीच का एवरेज निकाल लीजिए. You are getting this. Now again what you can do the find out the average of 5.5 and 6.5. आपको तीसरा रेशनल नंबर मिलेगा, मतलब एवरेज ले लीजिए. गेटिंग माई पॉइंट. पहले आपने इन दोनों का एवरेज लिया, इससे जो आंसर आया है, ये जो आंसर आपको पहला मिला है, इसको आपने इसके साथ इसका एवरेज लिया, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, यू आर गेटिंग द नेक्स्ट rational number. Again what you have done, you have taken this rational number and this rational number, you have added these two and you have taken out the average, you are getting this. मतलब 3 rational number तक अगर निकालना है तो ये मेथड सही है. If you have to find 5, 10, 11, 12 many rational number, then take the another method. That is also simple. I think this you have learned how to find out the number of fraction between the two given fraction. अब वही fraction को आप rational number समझ लीजिए. Now look here, to find out rational number between 2 upon 5 and 9 upon 11. Now look here, इसमें average method लगाएंगे, average find करेंगे, उससे भी आ जाएगा, no doubt, but calculation is there. It's better use the another method. I think I have told you how to find out the equivalent rational number in the first video. Equivalent rational number कैसे होता है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get the equivalent rational number. Now look at what we will do. How many? Find the equivalent rational number having a common denominator. अब दोनों का एलसीएम देखिए, 5 and 11 का एलसीएम 55 आएगा. अब कोशिश कीजिए आपको डिनोमिनेटर दोनों का 55 बनाना है. Now look here, we have made the denominator as 55. दोनों का एलसीएम 50. First what you do, just take the LCM of the two given rational number. It is 55. Now make the denominator as 55. न्यूमरेटर कुछ भी उससे मतलब नहीं. मेक द डिनोमिनेटर सेम ऑफ बोथ द रैशनल नंबर. व्हाट वी हैव डन, दोनों को ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 5 पे मल्टीप्लाई किया, 55 आ गया. नाउ इट इज 22 अपॉन 55, 45 अपॉन 25, 55. नाउ चूज इंटीजर्स बिटवीन द न्यूमरेटर. अब न्यूमरेटर के बीच में इन्होंने इंटीजर्स चूज किया है. मतलब अगर हम डिनोमिनेटर की बात नहीं करते, सिर्फ न्यूमरेटर लेते तो दोनों न्यूमरेटर इंटीजर्स थे, और हमने नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको भी बताया है. बड़े में से छोटे को माइनस करो, उसमें 1 और माइनस कर दो, यू आर गेटिंग 22 इंटीजर्स. इसका मतलब 22 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज 22 के बाद जस्ट क्या है, 23 अपॉन 55, 24 upon 55, 25 upon 55, 26 upon 55, 27 upon 55 till 44 upon 55 you can write down. उसमें से आपको 10 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, no problem. First of all, what you will do, if two rational numbers are given, you have to find out the many rational number between that two rational number. Just first take out the LCM of the denominators, then try to make the denominator same as the LCM, और न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे. उसके बाद 22 के जस्ट बाद से आप लिखना शुरू कर दीजिए, 23 upon 55, 24 upon 55, 25 upon 55 and so on till 44 upon 55. Getting my point? This is the alternate method and this is a very simple method according to me. Now ordering of rational number, it means you have to arrange in the ascending or the descending order. Now ordering of rational number means you have to arrange the rational number in ascending or descending order. It is just same as arranging the fraction in ascending and descending order, and this method I have already told in class 7th. क्लास 7th और 6 में तो ये पढ़ाया ही जाता है. अब हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो वो उसमें सारे फ्रैक्शंस तो आ ही गए. देन व्हाट्स अ बिग इशू? If see all the rational number they have given, first of all what you will do, first step is to take the LCM of all the denominators. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर यू हैव टू कंपेयर द रैशनल नंबर ना. तो सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर को आप सेम बना लेंगे तब तो आप न्यूमरेटर को आराम से कंपेयर कर सकते हैं. अगर आपका डिनोमिनेटर सेम बन गया तो न्यूमरेटर को आप आराम से कंपेयर करके असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं लिख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर. इट इज कमिंग 60. अब आपको ऊपर नीचे किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आपका डिनोमिनेटर 60 बन जाए.
तो ऑब्वियसली 60 के लिए आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आपको -30/60 हो गया। नाउ 4 इज देयर, अब 4 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 60 मिल जाए, 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अगेन 60। देखो डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिया है, ठीक है। नाउ 4 is there, again you will multiply it by 15, you are getting the same, see you are getting the denominator 60 which is equal to the LCM. Now 4/3 is there, you are making the denominator same, again you are getting 80/60, then 36/60. अब now you know how to compare the, अब if denominators are same, denominator को same बनाना पहला आपका motive होना चाहिए, denominator same, the first motive is to make the denominator same. After that you will compare the numerator, then compare the numerator, now see अब पूरा सेम था, ये -45 सबसे छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ा -30 होगा, then 36, then 80, then 105. I have written ascending order. Getting my point? First what you have to do, you have to take the LCM of the denominators, all the denominators of the rational number, then you have to make the denominators of each rational number same as the LCM, then after that if denominator जैसे ही आपने same बना लिया, then you will compare the numerator. Getting my point? 0 can be written as 0/-2, 0/2, 0/7 etc. Therefore 0 is a rational number. This I have told. 0 आपका न्यूमरेटर में था, पर डिनोमिनेटर में हम कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स लिख सकते हैं, दैट्स वाई 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. ईच इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. आपका रैशनल नंबर अब तक की समझ, जितने नंबर्स आपने अब तक की जितने नंबर पढ़े वो सब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है. सच एज 7/1, -2/1, ये जो 1 है वो आपका नॉन जीरो है, that's why it is known as 7 is also a rational number. Therefore all natural numbers start from 1, so all natural numbers are rational number, all whole numbers are rational number. Every number can be expressed in decimal, therefore और कोई भी नंबर जो डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं is a rational number, that is it is written in the and now rational number is written as Q, मतलब जो अल्फाबेट हम यूज करते हैं रैशनल नंबर को डिनोट करने की, इट इज Q. नाउ कम टू द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. आई थिंक दिस आई हैव डिस्कस इन द फर्स्ट वीडियो, बट अगेन आई विल मेक द वीडियो, we will discuss in the next video. Thank you class.